गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे निबंध के बारे में। निबंध लेखन। निबंध लेखन जो निबंध होता है वो दो शब्दों के योग से बना है, नी प्लस बंध, जिसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। निबंध को हम 3 अंगों में विभक्त कर सकते हैं। आरंभ, भूमिका या उसकी प्रस्तावना। दूसरा भाग है मध्य या विषय वस्तु। उसका तीसरा भाग है अंत या उपसंहार। कोई भी निबंध लिखने से पहले हमें उसे 3 भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। सबसे पहले आता है निबंध का आरंभ, उसकी भूमिका या प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए। निबंध का आरंभ जितना प्रभावशाली होता है, हमारा निबंध भी उतना ही अधिक प्रभावी होगा। इसलिए जो निबंध का आरंभ होता है उसे काव्य पंक्तियों, सूक्तियों से शुरू करना चाहिए। दूसरा भाग है मध्य भाग या विषय वस्तु। मध्य भाग में समस्त निबंध का विवेचन किया जाता है और इसमें जो विषय वस्तु होती है उसको क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा अंत या उपसंहार। निबंध का अंत या उपसंहार, जैसे निबंध का आरंभ प्रभावशाली होना चाहिए, उसी प्रकार से निबंध का अंत भी या उसका उपसंहार भी प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि जो निबंध का अंत होता है वो भी पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। उसके बाद आते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, जहाँ देखी सुनी वस्तुओं का वर्णन किया जाता है, वो वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे नगर, दृश्य, पहाड़ या नदी आदि का वर्णन करना, ये वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों, उत्सवों तथा महापुरुषों का वर्णन किया जाता है। इनमें जैसे मेरी ये रेल यात्रा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदि के बारे में जो निबंध लिखे जाते हैं वो विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विचार, समस्या आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे समस्याओं में महंगाई की समस्या, विज्ञान के लाभ या हानियाँ, प्रदूषण की समस्या आदि निबंध लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है भावनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध सूक्तियों आदि पर लिखे जाते हैं। भावनात्मक निबंध, इसमें अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे एक सूक्ति दी हुई है नीचे, प्राधीन सपने हूँ सुख नाही। इस प्रकार की सूक्तियों पर जो निबंध लिखे जाते हैं वो भावनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है निबंध लिखते हुए हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें जिस भी विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं, हमें उस विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। दूसरा, निबंध की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। इसके अलावा निबंध लिखते समय हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमें निबंध में कोई भी गलत सूचना नहीं डालनी चाहिए। इसके अलावा निबंध लिखते समय हमें वर्तनी तथा विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा निबंध लेखन में कि जो निबंध होता है वो 2 शब्दों के योग से बना है, नी प्लस बंध, जिसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। जब सीमित शब्दों में किसी विषय का वर्णन किया जाता है तो वो निबंध कहलाता है। निबंध के 3 अंग होते हैं, या किसी भी विषय को के ऊपर हमें निबंध लिखते हुए उसको 3 भागों में विभक्त करना चाहिए। निबंध का आरंभ या उसकी भूमिका या प्रस्तावना। दूसरा भाग मध्य या विषय वस्तु
और अंतिम भाग होता है उसका अंत या उपसंहार। इन भागों को, इन अंगों को ध्यान में रखते हुए ही हमें निबंध लिखना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा निबंध के प्रकारों के बारे में, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में हमने जो देखी सुनी जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर जो निबंध लिखे जाते हैं वो वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। उसके बाद विवरणात्मक निबंध, इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों आदि के ऊपर जो निबंध लिखे जाते हैं वो विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद था विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी समस्या को या अपने किसी विचार को, जो विचार हम रखना चाहते हैं उसके ऊपर निबंध लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है भावनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध शुक्तियों आदि पर लिखे जाते हैं जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं एक निश्चित सीमा के अंतर्गत। जैसे प्राधीन सपने हूँ सुख नाही, इस शुक्ति पर निबंध लिखना।